वैसे तो हमारी पूरी दुनिया रहस्यों से घिरी हुई है, मगर धरती पर कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें वैज्ञानिक आज तक सुलझा नहीं पाए। ये कितने खतरनाक हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्हें दुनिया की सबसे वीरान जगह माना जाता है। यानी ऐसी जगह है जहां कोई नहीं रहता या कोई जाना ही नहीं चाहता। तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया की 5 सबसे वीरान जगहों की। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है डेनाकिल डिप्रेशन, जिसे पृथ्वी का नर्क भी कहा जाता है। डेनाकिल डिप्रेशन की बात की जाए तो ये है इथोपिया और जिबूती के बीच। ये धरती का सबसे गर्म और खतरनाक इलाका है। यहाँ का वातावरण इतना टेरेबल एंड स्ट्रेंज है कि साइंटिस्ट इसे एलियन प्लैनेट की सरफेस मानते हैं। डेनाकिल डिप्रेशन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है। यहाँ ना तो बारिश होती है और ना ही कोई नदी बहती है। चारों ओर केवल उबलते हुए सल्फर के झरने और ज्वालामुखी की लपटें नजर आती हैं। हालांकि ये नजारा दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है, मगर कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कुछ ऐसा ही हाल इस जगह का भी है। यहाँ का हरा, पीला, लाल और नीला रंग, ग्लिटरिंग लेक्स एंड स्मॉल रिजर्वॉयर्स दिखने में किसी मैजिकल वर्ल्ड की तरह लगते हैं। मगर ये जितने खूबसूरत हैं उतने ही जहरीले भी हैं। इनमें सल्फर एंड एसिडिक गैसेस भरी रहती हैं जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। इस जमीन पर चलना मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि कहीं से भी कभी भी लावा फट सकता है और जहरीली गैसें आपको अपने अंदर समा सकती हैं। मगर अब सवाल ये उठता है कि आखिर साइंटिस्ट इसे एलियन की जगह क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों ने यहाँ कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे हैं जो वर्ल्ड्स टफेस्ट सिचुएशन में भी जिंदा रहते हैं। इन जीवों को एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है। जब से इनकी खोज हुई है, साइंटिस्ट की उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि इनकी खोज ने ये संभावना बढ़ा दी है कि शायद दूसरे ग्रहों, स्पेशली मार्स एंड जुपिटर के मून्स पर भी जीवन हो सकता है, क्योंकि वहाँ की सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसी ही हैं। इन्हीं सारी वजहों के कारण डेनाकिल डिप्रेशन एक ऐसी जगह है जहां इंसानों के बचने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि डेनाकिल डिप्रेशन एक ऐसी जगह है जो अर्थ के मोस्ट मिस्टीरियस एंड डेंजरस प्लेसेस में गिनी जाती है। यहाँ बॉइलिंग स्प्रिंग्स, पॉइजनस लेक्स एंड एक्टिव वोल्केनोज इसे अनदर प्लैनेट्स की सरफेस जैसा बनाते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या यहाँ किसी दूसरी दुनिया के जीव रहते हैं, या फिर ये धरती के भविष्य की एक झलक है? जवाब जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि ये जगह किसी इंसान के लिए नहीं बनी, बल्कि ये मिस्ट्रीज ऑफ साइंस के लिए ही बनी है। मगर अफसोस, वैज्ञानिक भी इसके रहस्य को पूरी तरह सुलझा नहीं पाए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी जगह की ओर, जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो घर है वर्ल्ड की मोस्ट मिस्टीरियस ट्राइब का। वैसे अगर दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां आज भी एंशिएंट पीरियड की सिविलाइजेशन बिना किसी मॉडर्न कांटेक्ट के जिंदा है, तो वो और कोई नहीं बल्कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, जो भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। लेकिन अगर आप प्राचीन सभ्यता को देखने वहां जाने की सोच रहे हैं, तो आपको अपने कदम पीछे ले लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ जाना सख्त मना है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ रहने वाली सेंटिनली जनजाति बाहरी दुनिया के लोगों को देखते ही जान से मार देती है। वैसे आपने कई बार न्यूज में इससे रिलेटेड न्यूज तो जरूर पढ़ी होंगी, पर सवाल ये है कि आखिर वहां जाने की इजाजत किसी को क्यों नहीं है? आखिर भारत सरकार ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया डिक्लेयर क्यों किया हुआ है? यहाँ तक कि अगर कोई गलती से भी इस द्वीप के पास चला जाए तो जनजाति के लोग एरोज एंड स्पीयर्स से हमला कर देते हैं। शायद यही वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस आइलैंड को रिस्ट्रिक्टेड एरिया डिक्लेयर कर चुकी है। मगर सवाल ये भी है कि क्या केवल यही कारण है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? खैर, वो एक अलग कहानी है। फिलहाल जानते हैं सेंटिनली जनजाति के बारे में। सेंटिनली लोग वर्ल्ड्स मोस्ट एंशिएंट एंड अलग थलग रहने वाली जनजातियों में से एक हैं। ऐसा माना जाता है कि वो लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका से आए थे और तब से उन्होंने कभी भी बाहरी दुनिया से कनेक्ट नहीं किया। इनफैक्ट आज तक वो ना तो खेती करते हैं और ना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का कोई भी नॉलेज रखते हैं। यहाँ तक कि वो किसी भी नॉलेज को गेन करने की इच्छा भी नहीं रखते और ना ही वो किसी से कांटेक्ट रखना चाहते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमें 2004, 2006 और 2018 की घटनाओं में देखने को मिला था। दरअसल 2006 में 2 मछुआरे गलती से इस आइलैंड के पास पहुंच गए थे, लेकिन सेंटिनली लोगों ने उन्हें मार डाला। और 2004 में जब सुनामी के बाद हेलीकॉप्टर से मदद भेजी गई, तो इस जनजाति ने तीर मारकर हेलीकॉप्टर को भगाने की कोशिश की थी
और 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चॉ इस जनजाति से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी मार दिया गया। मगर अब सवाल ये उठता है कि सेंटिनली लोग बाहर दुनिया के लोगों को क्यों नहीं अपनाते? आखिर वो किसी से कोई भी बात क्यों नहीं करना चाहते? कहीं ऐसा तो नहीं कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में कुछ ऐसा है जिसे वहां के लोग दुनिया से छुपा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास कोई ऐसी नॉलेज है जो मॉडर्न वर्ल्ड से अलग है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी एक डीप पजल बने हुए हैं। मगर चाहे जो भी हो, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड वर्ल्ड्स मोस्ट मिस्टीरियस जगहों में से एक है। यहाँ एक ऐसी सिविलाइजेशन रहती है जो आज भी स्टोन एज में जीती है और बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए या उनके रहस्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए? खैर, इस सवाल का जवाब आप हमें दीजिएगा। अब बढ़ते हैं वर्ल्ड की मोस्ट टॉक्सिक प्लेस की ओर, जिसका नाम है स्नेक आइलैंड। वैसे एक बात तो है, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे सांप से डर ना लगता हो। अगर आप सांप से डरते हैं तो ये जगह आपके लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं है। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो वो ब्राजील में है, जो अटलांटिक महासागर में है। इसका नाम इला दा क्विमादा ग्रैंडे है, मगर इसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। मगर क्या आपको पता है कि ये दुनिया की सबसे जहरीली जगह क्यों है? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह से जहरीले सांपों से भरी हुई है। यही वजह है कि ये वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस और वीरान प्लेसेस में से एक है। ये इतनी खतरनाक जगह है कि ब्राजील की सरकार ने यहाँ जाने पर रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ 1 स्क्वायर मीटर में लगभग 5 सांप रहते हैं। यानी अगर आप उस आइलैंड पर पैर भी रखेंगे तो कुछ ही सेकंड में जहरीले सांपों से घिर जाएंगे। और यही नहीं, यहीं पर वर्ल्ड का सबसे खतरनाक सांप भी है, जिसका नाम है गोल्डन लॉन्च हेड वाइपर। ये सांप इतना जहरीला है कि इसका काटना तुरंत मांस को गलाने लगता है। इसका जहर इंसान को कुछ ही मिनटों में मार सकता है। अब सवाल ये है कि इस द्वीप पर आखिर इतने सांप आए कहां से? वेल, इसका कोई भी असली रीजन हमारे पास नहीं है, मगर ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले ये आइलैंड ब्राजील की मेन लैंड से जुड़ा हुआ था। लेकिन सी वाटर लेवल इंक्रीज होने के कारण ये अलग हो गया और सांप यहीं फंसे रह गए और फिर यहाँ के सांप एक ड्रेड हंटर बन गए। मगर चाहे जो भी हो, स्नेक आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ मौत का साया है। लेकिन एक सवाल तो ये भी है कि क्या ये आइलैंड सिर्फ एक नेचुरल फिनोमेना है या फिर इसमें गहरा रहस्य छुपा है? जवाब जो भी हो, लेकिन यहाँ जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं धरती के सबसे वीरान और रहस्यमय कोने की ओर। वैसे हमें पता है, ये सुनते ही आपके जहन में एंटार्क्टिका आ गया होगा, है ना? और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दुनिया में कई जगह ऐसी हैं जो इंसानों के लिए बेहद इनएक्सेसिबल एंड मिस्टीरियस हैं, लेकिन उनमें से सबसे अलग और सबसे अजीब है एंटार्क्टिका। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां जिंदगी के निशान ना के बराबर हैं। ये अर्थ का कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट प्लेस है। यहाँ के मिस्टीरियस लेक्स, इनविजिबल वाटरफॉल्स एंड स्नोस्टॉर्म्स इसे और भी स्केरी एंड इंटरेस्टिंग बना देते हैं। महीनों तक यहाँ सूरज देखने को नहीं मिलता। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह है जहाँ 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहता है। जब यहाँ ठंड पड़ती है तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना रुथलेस है कि अगर कोई इंसान बिना सेफ्टी के बाहर निकल जाए तो कुछ ही मिनटों में उसकी हड्डियां जम जाएंगी। लेकिन क्या केवल यहाँ की कोल्ड एंड लॉन्ग डेज एंड नाइट्स ही इसे वर्ल्ड का मोस्ट मिस्टीरियस कॉर्नर बनाती है, या वजह कुछ और भी है? वैसे एक बात तो है, एंटार्क्टिका अपने अंदर जितने रहस्य समेटे हुए है उतने शायद ही किसी और जगह में हो। यही नहीं, एंटार्क्टिका में कुछ ऐसे भी लेक्स हैं जिनमें हजारों साल से कोई हलचल नहीं हुई। झील वॉस्टॉक के नीचे करीब 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत जमी है, मगर इसके बावजूद साइंटिस्ट को वहां जीवन के संकेत मिले हैं। लेकिन इससे ये साफ होता है कि शायद हो सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम के आइसी प्लैनेट्स पर भी लाइफ पॉसिबल हो। यही नहीं, साइंटिस्ट का तो यहाँ तक मानना है कि एंटार्क्टिका के नीचे आइस केव्स एंड ह्यूज टनल्स का एक नेटवर्क हो सकता है। हालांकि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुछ थ्योरीज तो यहाँ तक कहती हैं कि पहले एंटार्क्टिका ऐसा नहीं था, बल्कि यहाँ किसी समय ह्यूमन सिविलाइजेशन रह चुकी थी, या फिर यहाँ कोई सीक्रेट मिलिट्री बेस छुपा हुआ था। एक टाइम पर नाजियों ने यहाँ अपनी सीक्रेट लैब बनाई थी। इनफैक्ट कुछ का मानना है कि ये एरिया एलियंस के कनेक्ट की जगह हो सकता है। और एंटार्क्टिका का सबसे बड़ा रहस्य है ब्लड फॉल्स।
अगर ब्लड फॉल्स की बात की जाए तो यकीन मानिए ये वर्ल्ड के मोस्ट मिस्टीरियस नेचुरल वंडर्स में से एक है, क्योंकि यहाँ से खून जैसे लाल रंग का पानी बहता है। साइंटिस्ट का मानना है कि इसका पानी आयरन रिच है। यही वजह है कि जैसे ही ये हवा के संपर्क में आता है तो रस्ट की तरह लाल हो जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे वर्ल्ड की अदर हिडन मिस्ट्रीज से भी जोड़ते हैं। इस झील के अलावा यहाँ की एक्सट्रीम विंड्स 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती हैं, जो किसी भी चीज को उड़ा सकती हैं। ये हवा इतनी खतरनाक है कि अंटार्कटिका में कई एक्सप्लोरर्स इन हवाओं की चपेट में आकर गायब हो चुके हैं और उनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। अब चाहे जो भी हो, अंटार्कटिका केवल स्नो एंड कोल्ड का कॉन्टिनेंट नहीं है, बल्कि ये अर्थ के बिगेस्ट सीक्रेट्स में से एक है। यहाँ जीवन का नामो निशान ना होने के बावजूद भी ये जगह इनन्यूमरेबल क्वेश्चंस खड़े करती है। क्या यहाँ कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, या एलियंस ने यहाँ लैंड किया था, या फिर ये बस प्रकृति का सबसे खतरनाक और वीरान चमत्कार है? जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन अंटार्कटिका हमेशा एक अनसॉल्व्ड पजल बना रहेगा। वैसे आपका अंटार्कटिका के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं दुनिया की एक और वंडरफुल प्लेस की ओर, जिसे कहा जाता है वैली ऑफ द व्हेल्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि धरती पर कभी व्हेल मछलियां जमीन पर चला करती थी तो आपको हंसी आ जाएगी, लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। एक्चुअल में इजिप्ट के वेस्टर्न डेजर्ट में वैली ऑफ द व्हेल्स लोकेटेड है, जिसे वादी अल हितान कहा जाता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कभी व्हेल मछलियां जमीन पर चला करती थी। ये जगह लाखों साल पुराने जीवाश्मों का खजाना है और इसे व्हेल का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये जगह इतनी मिस्टीरियस एंड इम्पोर्टेंट है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया है। यहाँ की सबसे बड़ी खोज जमीन पर चलने वाली व्हेल ही है। अगर व्हेल की बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जीव है जो समुद्र में रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाखों साल पहले व्हेल के पूर्वज जमीन पर 4 पैरों से चलते थे? वादी अल हितान में भी जीवाश्म पाए गए हैं जो 40 से 50 मिलियन साल पुराने हैं और ये दिखाते हैं कि व्हेल कभी जमीन पर आती थी और धीरे धीरे उन्होंने समुद्र में रहना शुरू कर दिया। दरअसल इयोसीन काल के दौरान नमक वाला समुद्र था। ये व्हेल समुद्र में रहती थी, लेकिन उनकी छोटी छोटी टांगे भी थी, जिससे पता चलता है कि उनके पूर्वज कभी जमीन पर चला करते थे। मगर समय के साथ उनकी टांगे छोटी होती गईं और ये पूरी तरह समुद्री जीव बन गई। अगर बेसिलोसॉरस एंड डोरोडॉन की बात की जाए तो बेसिलोसॉरस लगभग 15 से 18 मीटर लंबी हुआ करती थी और ये फियर्स प्रेडेटर थी जो फिश एंड अदर सी क्रिएचर्स को खाती थी। वहीं डोरोडॉन की बात की जाए तो ये 5 से 6 मीटर लंबी होती थी, लेकिन फिर भी खतरनाक थी। ये शार्क स्मॉल फिश एंड अदर मरीन क्रिएचर्स का शिकार करती थी। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इजिप्ट में व्हेल की घाटी कैसे बनी? दरअसल 50 मिलियन साल पहले जब ये इलाका समुद्र था, समय के साथ समुद्र पीछे हट गया, जिससे स्केलेटन्स ऑफ व्हेल्स रेगिस्तान में दब गए और फिर धीरे धीरे लोकल क्लाइमेट ने इनकी बोन्स को ढक दिया और ये जीवाश्मों में बदल गई। हालांकि कई लोगों का ये भी मानना है कि इतनी बड़ी बड़ी व्हेल के निशान रेगिस्तान में कैसे आ सकते हैं, इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि ये जगह एलियन से जुड़ी हुई हो सकती है। मगर चाहे जो भी हो, इसका कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं है। वैली ऑफ द व्हेल्स सिर्फ एक हिस्टोरिकल प्लेस नहीं बल्कि अर्थ के इवोल्यूशन एंड चेंज की अनोखी कहानी है। ये हमें ये समझाने में हेल्प करती है कि कैसे एक लैंड पर रहने वाला क्रिएचर समुद्र में रहने लगा और कैसे पृथ्वी का रूप समय के साथ बदलता गया। तभी तो आज भी साइंटिस्ट इस जगह पर शोध कर रहे हैं और ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हेल्स का सफर जमीन से समुद्र तक कैसे हुआ। शायद आने वाले समय में इस जगह से और भी बड़े रहस्य सामने आ सकते हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।